कांग्रेस पार्टी ने जहां 150 दिन की भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जिसमें कांग्रेस एक मजबूती के साथ दिखाई दी, वहीं अब कांग्रेस द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा 2 महीने तक चलने वाली है। राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं पूर्व चौबट्टा खाल विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी राजपाल बिष्ट भी मौजूद थे। कोटद्वार पहुंचे राजपाल बिष्ट ने महानगर कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की और कांग्रेस पार्टी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को बूथ स्तर, ब्लॉक स्तर, जिले स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करना, जनता की आवाज बनकर आगे लाने का काम करेगी। जो हमारे संवाददाता द्वारा कुछ सवाल किए गए, जिसका जवाब बड़ी ही बेबाकी के साथ राजपाल बिष्ट ने दिया। इस प्रकार से कांग्रेस में 150 दिन भारत छोड़ो यात्रा थे, उसमें आप भी थे। अब कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली, इसे कितना सक्सेस मानते हैं? देखो, भारत जोड़ो यात्रा का जो मकसद था, वो देश में जो नफरत और विषमताएं हैं उसको दूर करने के लिए ये यात्रा थी। और उस यात्रा का मकसद, मुझे लगता है कि जब हमने 138 दिन 140 दिन की ये यात्रा की है, आज हम पीछे मुड़ के देखते हैं उस यात्रा को, तो कहीं ना कहीं उस मकसद में हम सफल हुए हैं। जो लोगों के अंदर जो हमारे इस यात्रा के ध्वजवाहक थे आदरणीय राहुल जी ने जो नारा दिया था, डरो मत और नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान लगाने आया हूँ, सजाने आया हूँ, आज हम देखते तो हम उसमें कहीं ना कहीं सफल हुए। क्योंकि इस यात्रा में बहुत से लोग ऐसे मिले जो उनके इस नारे से प्रेरित थे कि डरो मत, अपनी बात कहो, और वो अपनी समस्या लेके आए। बड़े बड़े लोग आए, बुद्धिजीवी लोग आए, जो इस बीच में कहीं ना कहीं डर रहे थे। बीच में हमने देखा कि एक बार सरकार की नीतियों के कारण लोगों ने अपने जो उनको अवार्ड्स वगैरह मिले थे वो वापस किए थे। फिर बाद में जब उनको डराया धमकाया गया, कहीं ईडी कहीं कुछ, तो वो लोग घर बैठ गए थे। पर आज इस यात्रा में वो लोग बाहर निकले हैं, तो हमें लगता है कि यात्रा उस मकसद, आज हम हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा उसी यात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा का ही एक रूप है कि हम लोगों के बीच जाएं, अपनी बात लोगों के बीच कह सकें, लोगों की बातों को सुन सकें। और इसके लिए पार्टी ने एक हमको कार्यक्रम दिया है, पार्टी को कार्यक्रम दिया है कि आप लोगों के बीच जाइए और हाथ से हाथ जोड़ो के माध्यम से जो राहुल जी का जो संदेश है, जो यात्रा का संदेश है, उसे लोगों तक पहुंचाए। क्या 2024 में कांग्रेस मोदी को रोक पाएगी? मोदी बहुत बड़ा सवाल नहीं है। सवाल है कि देश में जो विषमताएं हैं, क्या हम उन शक्तियों को जो भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है इसको फैलाने में, आज आप टीवी चैनल से, टीवी चैनल में कहीं बेरोजगारी की बात नहीं हो रही, कहीं महंगाई की बात नहीं हो रही। टीवी चैनल में हमेशा सांप्रदायिकता, उन तमाम चीज़ों की बातें आपको देखने को मिलेगी कि जो देश में कहीं ना कहीं खाया पैदा कर रही है। चैलेंज इस बात का है कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, हालांकि ये सत्ता प्राप्ति के लिए यात्रा नहीं थी, पर देश को एकजुट करने के लिए, जो देश का जो मूल आत्मा है इस देश की, संविधान, उस संविधान को बचाने के लिए ये यात्रा थी। और 2024 में निश्चित तौर पर इस यात्रा का मकसद पूर्ण होगा। क्या राहुल गांधी की तपस्या का फल कांग्रेस को मिलेगा? यात्राएं आज तक जब भी हुई है, और यदि वो सही उद्देश्य के लिए यात्राएं हुई है, तो उन यात्राओं का मीठा फल मिला है। चाहे वो गांधी जी की दांडी यात्रा हो या आज राहुल जी की यात्रा, यात्राओं का फल हमेशा मीठा होता है यदि उनका उद्देश्य साफ हो, बिल्कुल पवित्र हो। और ये यात्रा पवित्र यात्रा थी। राहुल जी ने कोई राजनीतिक बात इस यात्रा में नहीं की थी, वो देश को जोड़ने की बात कर रहे थे। और जोड़ने की बात ये नहीं कि ये 32,87,000 किलोमीटर का जो ये भूभाग है हमारे इस देश का, वो कहीं टूट नहीं रहा है। उसके अंदर जो टूटन आ रही है, जो विषमताएं आ रही है, उनको दूर करने के लिए महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, जातिवाद, उन तमाम चीज़ें, आप अभी देखा आपने, एक खास व्यक्ति को आपने 6 साल में वर्ल्ड का नंबर 1 व्यक्ति बना दिया, नंबर 2 व्यक्ति बना दिया धनाढ्य के रूप में। और हजारों लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में इस देश के अंदर ऐसा भी है गरीब मजदूर किसान कि जो बेरोजगार होता जा रहा है, वो अपना घर बेचने को तैयार हो रखा है, सरकार उसके घर को गिरवी रखने को तैयार हो रहा है। तो ये जो असमानता है, इसको दूर करने के लिए ये यात्रा थी, और निश्चित तौर पर इस यात्रा का मकसद पूर्ण होगा। वहीं 2 माह ये हाथ से हाथ जोड़ो जो यात्रा निकलने वाली है, क्या राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी इसकी कमान संभालेगी? नहीं, कमान तो हर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता इसको संभालेगा। ये राहुल जी संभालें, प्रियंका जी संभालें, खड़गे जी संभालें, इससे नहीं होना है। हर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता वो
हमारा बूथ स्तर का, ब्लॉक स्तर का, जिले स्तर का, प्रदेश स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का हर एक नेता इस मुहिम को संभालने के लिए तैयार है। और निश्चित तौर पर ये जो हमारे हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है ये सफल रहेगी और भारत जोड़ो यात्रा का जो मकसद है वो इस यात्रा के द्वारा पूर्ण होगा। तो जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाला है, इसका मेन मकसद क्या रहने वाला है? ये हाथ से हाथ जोड़ो, मैंने पहले भी कहा है, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भी वही यात्रा है कि हम लोगों को समझें, लोगों को सुने। अब आपने पीछे जाकर यदि मैं आपको ले चलूँ 1985 में जब कांग्रेस के 100 साल पूरे हुए थे, राजीव जी उसमें प्रधानमंत्री नहीं बने थे, 1 साल उनको हुआ था और वो कांग्रेस अध्यक्ष भी थे। 100 साल पूरे होने पे कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन में राजीव जी ने ये चीज़ें कही थी कि हम कहीं ना कहीं अपने जड़ों से कट रहे हैं, हम लोगों से बातचीत नहीं कर पा रहे, उनकी समस्याएं नहीं सुन पा रहे हैं और ये हमारे लिए भविष्य के लिए खतरा होगा, राजनीतिक रूप से भी और देश के रूप में भी। जब भी कांग्रेस कमजोर हुई है, देश कमजोर हुआ है, ये आपको मानना पड़ेगा। और आज इस यात्रा के द्वारा यदि हम लोगों के बीच जाएंगे, गाँव में जाएंगे, शहरों में जाएंगे, घर घर लोगों के जाएंगे, लोगों से हम वार्तालाप करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, कुछ चीज़ों का निदान भी करेंगे, तो निश्चित तौर पर इस यात्रा का मकसद पूर्ण होगा। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा सफल मानी जाएगी। वहीं अगर बात की जाए जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, अब कहते हैं हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली थी, वहीं भाजपा ने एक लगाया था, पहले कांग्रेस तो एकजुट हो ले, पहले कांग्रेस को तो जोड़ ले राहुल गांधी। कांग्रेस एकजुट है। आप भाजपा को देखो ना कि भाजपा में कितने गुट हैं। भाजपा अपनी संभाले और जो चीज़ें हैं देश के, वो अपने जो बुरे कर्म कर रखे उन्होंने, तो इसी प्रदेश की यदि बात किया जाए, अंकिता भंडारी से लेकर पेपर लीक से लेकर के सब जगह उनके लोगों के नाम आ रहे हैं, उन्हीं पे लीपापोती करने में लगे हुए। आप जनता के जो आज ये सवाल हैं, उन सवालों का जवाब दे, उनको हल करें। कांग्रेस की छोड़े, वो कांग्रेस की बात है, वो कांग्रेस खुद सक्षम है अपनी चीज़ों को हल करने में।